वही अभिनव थोड़ा सा मुरझाया हुआ था। उसने धीरे से श्वेता से कहा, श्वेता, जाना जरूरी है क्या? अभिनव, बस भी करें, आप कल से यही कहे जा रहे हैं, जाना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है, मुझे भी मेरी बहन के साथ जाना है, श्वेता ने भी धीरे से कहा और घूरकर उसे देखने लगी। वही राघव ने उनकी खुसफुस देख पूछा, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं पापा, श्वेता ने कहा। पर अभिनव बोला, पापा, मैं यही पूछ रहा था कि पगफेरे की रस्म के लिए क्या लड़की अकेले ही जाती है? मतलब घर के दामाद की भी तो खातिरदारी होती होगी ना, तो वह दामाद भी जाएगा साथ में। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए और श्वेता ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। भारती ने अभिनव के सिर पर मारकर कहा, हाँ करते हैं, बिल्कुल खातिरदारी करते हैं। सच्ची? कहते हुए अभिनव खुश हो गया, पर उसकी खुशियों पर पानी फेरते हुए भारती ने कहा, तब करते हैं जब दामाद अपनी बीवी को लेने आता है, बस उस वक्त ही करते हैं, और वह कब लेने आएगा यह बात भी स्वाति ही डिसाइड करेगी, समझे तुम? उसकी बात सुन अपना काम मुंह बन गया। उसने खुद से कहा, स्वाति डिसाइड करेगी? बाप रे, उससे पंगा कौन लेगा? पता चला मेरी कही छोटी बात पर गुस्सा हो गई तो हमेशा के लिए मेरी बीवी को अपने पास ही रखेगी। लेकिन मुझसे ज्यादा घबराने की जरूरत तो शिवाय को है। सही लड़की से प्यार कर बैठा है बंदा, बोल वह खुद में ही हंस दिया तो सब उसे अजीब नजरों से देखने लगा। तभी स्वाति अंदर आई। उस पर सबसे पहले नजर श्वेत की गई। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, मासी माँ आ गई, और बोल वह स्वाति की और दौड़ पड़ा। स्वाति ने भी मुस्कुराते हुए झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस कर बोली, कैसा है मेरा चीकू? अच्छा हूँ मासी माँ, और आप कैसे हो? श्वेत ने भी उसी तरह स्वाति के गाल को किस करते हुए पूछा तो स्वाति मुस्कुरा कर बोली, ठीक हूँ, और तुझसे मिलने के बाद तो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर स्वाति अंदर आई। उसने सभी के पैर छुए। अभिनव ने पूछा, कैसी हो स्वाति? जी बिल्कुल ठीक हूँ जीजा जी, स्वाति ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर भारती ने स्वाति को बिठाया। सबने मिलकर खाना खाया और कुछ बातें करने के बाद स्वाति ने भारती से कहा, आंटी अब हम निकले? हाँ बिल्कुल, कहते हुए कुछ पैकेट भारती ने स्वाति को पकड़ाया तो स्वाति ने कहा, आंटी यह सब क्या है? बेटा यह रस्म है और ज्यादा चीज नहीं है, आई प्रॉमिस, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो तुम्हारे लिए हैं। पर आंटी, स्वाति ने कुछ कहना चाहा तो भारती उसे बीच में रोककर बोली, स्वाति मैं अपना समझ कर दे रही हूँ, और हाँ यह मत समझना कि तुम्हें भी रस्म निभाने की जरूरत है। तुम भी आते वक्त श्वेता के हाथ कुछ भिजवाओगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं मन से दे रही हूँ, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। उसके इतने प्यार और अपनेपन को देख स्वाति मुस्कुरा दी। फिर वह श्वेता और श्वेत को लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ी। स्वाति का घर। वह तीनों जब घर वापस आए तो श्वेत जल्दी जल्दी स्वाति से बोला, मुझे भूख लगी है। स्वाति प्यार से उसके पिछवाड़े पर मारते हुए बोली, ओ पेटू, अभी तो वहां से खाकर आया है और तुझे इतनी जल्दी भूख भी लग गई? श्वेत हंसते हुए बोला, मासी माँ, मुझे पता है कि आपने मेरा फेवरेट पास्ता बनाने के लिए सारी तैयारी करके पहले से ही रखी होगी, बस उसे बनाने की देरी है, इसलिए जल्दी जल्दी बना दो न।
मुझे आपके हाथ का पास्ता खाना है। उसकी बात सुनकर श्वेता और स्वाति दोनों हंस पड़ी। सच में स्वाति ने सब कुछ पहले से रेडी कर रखा था। वह अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए किचन में चली गई। उसने जल्दी जल्दी पास्ता बना दिया और फिर सब बैठकर पास्ता खाने लगे। स्वाति अपने हाथ से श्वेत को पास्ता खिला रही थी और जो सॉस श्वेत के मुंह पर लग जा रहा था वह उसे अपने हाथ से ही साफ कर रही थी। स्वाति श्वेत के साथ बहुत खुश लग रही थी और श्वेत भी बहुत मजे से, बहुत प्यार से उसके हाथ से खाना खा रहा था। श्वेता उन दोनों को देख रही थी, फिर कुछ सोचकर स्वाति से बोली, स्वाति, क्या तुझे एक पल के लिए भी यह नहीं लगा कि मैंने तुझे श्वेत से दूर कर दिया? उसकी बात सुनते ही स्वाति हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगी और बोली, यह क्या बोल रही है श्वेता? श्वेता बोली, नहीं, मेरा मतलब कि तू इतने सालों से श्वेत के साथ थी, तूने उसे अपनी बेटे की तरह पाला बढ़ाया। तेरे मन में तो वह तेरा बेटा ही है, तो तुझे एक पल के लिए भी यह नहीं लगा कि मैंने तुझे तेरी बेटी से दूर कर दिया? तेरा दिमाग खराब हो गया है श्वेता। शादी के बाद तू पूरी पागल हो गई है। अगर ऐसा ही होना था तो मैंने खामखा तेरी शादी करवा दी। क्या बकवास लेकर बैठी है? ये तेरा मेरा कहाँ से आ गया? भूल गई कि तूने श्वेत को जन्म दिया है और मैंने उसे पाला है, तो इसमें तेरा मेरा कहाँ से हो गया? श्वेता ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। तभी श्वेत ने कहा, मासी माँ, आज का क्या प्लान है? स्वाति बोली, प्लान है न, क्यों नहीं? मैंने स्पेशली मैनेजर से छुट्टी ली है। वैसे भी शेरगिल मेंशन में फिर से शादी होने वाली है, इसलिए स्टोर पर काम बहुत बढ़ने वाला है। अनोखी की वजह से मैनेजर बार बार मुझे ही भेजते हैं, इसलिए मैंने 2 के दिन की पूरी छुट्टी ले ली। आज हम अभी निकल रहे हैं। एक नई एनिमेटेड मूवी आई है और मैंने हम तीनों की टिकट पहले ही बुक कर ली है, तो हम पहले मूवी देखेंगे, उसके बाद तेरा फेवरेट बर्गर खाएंगे, फिर गेम्स खेलेंगे और रात को अच्छे से होटल में खाना खाकर वापस आएंगे। कल वाटर पार्क भी जाएंगे। 2 दिन का पूरा प्लान फिक्स है। कैसा लगा? श्वेत बोला, बेस्ट। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, उसने कहा। फिर कुछ देर बाद वह तीनों अपने प्लान के हिसाब से मूवी देखने चले गए। वहीं दूसरी ओर शेरगिल मेंशन में अभिनव पहुंच गया रूही को लेने और ऋषभ और अनोखी ओमकार के घर में रिया का पगफेरा करने गए। एक ही दिन में उन तीनों की बीवियां उन तीनों से दूर हो गई। 2-3 दिन सारे पति थोड़े नाराज और थोड़े चिढ़े रहे और वही सारी पत्नियां अपनी फैमिली के साथ मजे कर रही थी। 2 दिन बाद रूही और श्वेता अपने अपने ससुराल लौट आई थी। शिवाय रिया के घर में शादी थी, इसलिए रिया शेरगिल मेंशन में ही रुक गई थी। शोभा ने सुरेखा से कहा, सुरेखा, अब सारी तैयारी जल्दी जल्दी करनी है। विक्रम और हार्दिक की शादी के रस्में भी शुरू होने वाली हैं और उनके हल्दी के दिन ही शनाया की गोद भराई भी है, तो सारी तैयारी जल्दी और बहुत अच्छी करनी है। आप चिंता क्यों कर रही हैं दीदी? हीरे की कसम, बहुत अच्छे अरेंजमेंट होंगे। वैसे भी न्यू जनरेशन की पहली गोद भराई है, सब बहुत अच्छा होगा। हाँ, यह बात आपने बहुत सही कही। अब लग रहा है मेरी शादी होने वाली है, वरना इन दोनों की शादी के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था कि मेरी भी शादी होगी या नहीं। कहते हुए विक्रम ने रोहित और रिया की ओर इशारा किया,
दोनों ने मुंह बना लिया। अब बाकी सब हंसने लगे। शालिनी बोली, हाँ भाई, करवा दो इसकी शादी, वरना यह तो खुद पागल होगा और साथ ही हम सबको भी पागल कर देगा। भगवान जाने क्या होगा इस लड़के का। अरे क्या होगा माँ, शादी होगी और क्या होगा। कहते हुए विक्रम ने साइड से शालिनी को हग कर लिया तो शालिनी घूर कर उसे देखने लगी। उसने कहा, तेरी हरकतें देखकर तो मन कर रहा है कि प्रीति को बोलूं कि ओमकार के घर से वापस ना आए और वहीं रुक जाए। विक्रम उससे दूर होकर मुंह बनाते हुए बोला, बस बस, एक बार मेरी शादी हो जाने दो, प्रीति को मेरी बीवी बन जाने दो। जितनी धमकी देती हो ना, जितना मुझे ब्लैकमेल करती हो ना, कुछ नहीं कर पाओगी। मैं अपनी बीवी को आपके पास तो बिल्कुल भटकने नहीं दूंगा। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। कहते हुए शालिनी उठी तो विक्रम वहां से तुरंत भाग गया और सब हंस पड़े। वहीं दूसरी ओर ओमकार अपने घर में सोफे पर बैठा स्पोर्ट्स चैनल देख रहा था। हालांकि उसका ध्यान टीवी पर बिल्कुल नहीं था, बस टीवी ऑन कर बैठा था। तभी अनोखी घर के अंदर आई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए बोली, भैया, क्या देख रहे हो? तुझे दिखना कम हो गया है क्या? दिख नहीं रहा, स्पोर्ट्स चैनल है तो स्पोर्ट्स ही देख रहा होऊंगा। इतना क्यों चिढ़कर बोल रहे हो? मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल किया। लगता है रिया भाभी की जुदाई में दिमाग खराब हो गया है। अनोखी बोली तो ओमकार उसका कान पकड़कर बोला, क्या बोल रही थी? फिर से बोल जरा। अच्छा अच्छा, सॉरी। अनोखी ने कहा तो ओमकार ने उसका कान छोड़ दिया और फिर उसने कहा, वैसे तू यहाँ कर क्या रही हो? तेरे घर में तो शादी है ना, जिसके लिए मेरी बीवी मुझे छोड़ कर गई है। तो जा शादी की तैयारी कर, यहाँ आकर टाइम पास क्यों कर रही हो? उसकी आवाज में वह चिढ़ देख अनोखी हंस पड़ी और उसे इंसता देख ओमकार और चिढ़ गया। अनोखी अपने हंसी पर कंट्रोल कर बोली, भैया, मैं टाइम पास करने नहीं आई हूँ, मैं मम्मा और भाभी माँ को लेने आई हूँ। हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं। हार्दिक भैया, शिविका दीदी, विक्रम भैया और भाभी माँ की शादी की शॉपिंग के लिए आप चल रहे हो मेरे साथ? अनोखी ने कहा तो ओमकार वापस टीवी स्क्रीन की ओर देखते हुए बोला, मुझे नहीं जाना शॉपिंग गोपिंग पर। तुम लोगों ने मुझे घर पर बैठाया है ना, बिना बीवी के, तो मैं घर पर ही बैठा रहूंगा। ठीक है। कहते हुए अनोखी उठी और उसने अर्चना को आवाज लगाई, मम्मा, आप रेडी हो गए? तो चले? हाँ हाँ, हो गई, चल। कहते हुए अर्चना अपने रूम से बाहर निकली और बाहर की ओर जाने लगी। उसके साथ ही प्रीति भी जाने लगी। अनोखी भी उठी, पर फिर वह कुछ सोचकर रुक गई। उसने ओमकार के कान में धीरे से कहा, वैसे भैया, रिया भाभी भी वहां पर आ रही है। तो अगर आपको रिया भाभी से मिलना है, टाइम स्पेंड करना है, तो फिर आप डॉट अनोखी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ओमकार ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, तू यहीं 2 मिनट बैठ, मैं चेंज करके आया। यह कहते हुए वह जल्दी से अपने रूम की ओर दौड़ पड़ा। अर्चना उसे ऐसे जाते हुए देख बोली, ये ऐसे उठकर क्यों चला गया? यह तो नहीं जाने वाला था। और तू हंस क्यों रही है? अनोखी बोली, नहीं मामा, ऐसे ही। चलो हम उनके नीचे इंतजार करते हैं।
कहते हुए वह अर्चना को लेकर नीचे चली गई। कुछ देर में वे सब वहां से निकल गए। शॉपिंग मॉल आज सारे शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। सब इस बार की शॉपिंग घर पर नहीं बल्कि शॉपिंग मॉल में होने वाली थी। सभी अपनी अपनी शॉपिंग करने खुद आए थे, पर अंदर आते ही अनोखी और श्वेता के चेहरे पर थोड़ी हैरानी और परेशानी आ गई थी। अनोखी ने मॉल में चारों ओर घूम कर देखा और फिर अपनी उंगली अपने दांतों तले दबा दी। उसके माथे पर बल पड़ गए। वह आंखें सिकोड़कर सब जगह देखने लगी। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देख विक्रम ने पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, ऐसे क्या देख रही है, जैसे भूत देख लिया हो? अनोखी बोली, भैया भूत दिखा नहीं है, पर दिखेगा जरूर। अनोखी ने कहा तो सब कंफ्यूज हो गए। ओमकार ने पूछा, क्या मतलब तेरा? अनोखी बोली, अरे कोई दिख ही नहीं रहा है मॉल में। फिर कुछ सोचकर उसने प्रवीण से पूछा, प्रवीण भैया आज कर्फ्यू लगा है क्या? उसकी बात सुन प्रवीण ने हंसते हुए ऋषभ की ओर इशारा कर कहा, अनोखी कर्फ्यू लगा नहीं है, लगाया गया है सिर्फ शॉपिंग मॉल में। श्वेता ने पूछा, मतलब? अभिनव उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मतलब सबका खानदान यहाँ एक साथ शॉपिंग करने आया है, तो सिक्योरिटी तो देखनी पड़ती है ना, इसलिए सर ने पूरा मॉल बुक किया है। यहाँ पर सिर्फ हम हैं। अनोखी और श्वेता ने एक साथ तेज आवाज में कहा, क्या उन दोनों को छोड़कर बाकी सबको तो ऋषभ का यह रवैया पता था? ऋषभ अपनी फैमिली को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है, यह सब जानते थे, पर पूरी मॉल को बुक कर लेना, किसी और को अंदर ना आने देना, यह बात अनोखी और श्वेता के लिए बहुत शॉकिंग थी। अनोखी ऋषभ को देख हैरानी से बोली, ऋषभ जी आप ऐसा भी कर सकते हैं? ऋषभ बोला, तुम्हारा पति कुछ भी कर सकता है। अब चलो शॉपिंग करने, फालतू का यहाँ टाइम वेस्ट कर रही हो। ऋषभ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा और आगे बढ़ गया। वहीं अनोखी मुंह बनाते हुए बोली, इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कर देते हैं ये, हद है। कहते हुए वह पैर पटकती हुई उसके पीछे पीछे चली गई और बाकी सब भी मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ गए। ऋषभ के वहां आते ही मॉल के हाई अथॉरिटीज वहां पर आ गए। उन लोगों ने सबको एक एक स्टाफ प्रोवाइड कर दिया और वह उनकी शॉपिंग में हेल्प कर रहे थे, पर सिर्फ एक को छोड़कर। शिवाय ने अपने लिए पहले ही स्वाति को अपॉइंट करने को कह दिया था और स्वाति ना चाहते हुए भी उसे उसकी शॉपिंग में हेल्प करने लगी। वह जब भी उससे तेज आवाज में या चिढ़कर बात करती तो शिवाय उसे आंखें दिखा देता, यह कहकर कि इस वक्त तुम एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा कस्टमर, और कस्टमर भगवान होता है, जिस वजह से स्वाति को अपने होठों पर एक प्रोफेशनल स्माइल रखनी ही पड़ रही थी। सब अपनी अपनी शॉपिंग में मस्त थे, इसलिए किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वहां से दो लोग गायब थे। वह थे रिया और ओमकार। ओमकार रिया का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों के पास ले आया, जहां पर वैसे भी अक्सर बहुत कम लोग रहते थे। रिया उससे बोली, ओमकार पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों ले आए यहाँ पर? अरे हद करती हो तुम, एक तो ऐसे ही गायब हो और ऊपर से जब मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ तो तुम मुझे पागल बुला रही हो। हाँ, हो गया हूँ पागल। मेरी बीवी शादी के तुरंत बाद मुझे छोड़ कर चली गई ना, इसलिए पागल हो गया हो। कहते हुए वह रिया के करीब आने लगा। रिया के
होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ ओमकार के गले में डाला और बोली, अरे तो मैं कौन सा सालों के लिए गायब हो गई हूं? कुछ दिनों की ही बात है ना। शादी हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगी ना। यह समझ लो कि मेरा पक्ष फेर कुछ ज्यादा लंबा हो गया। ज्यादा लंबा मेरे टाइम ही करना था और किसी का तो नहीं हुआ। रूही अपने पति के पास आ गई, श्वेता अपने पति के पास चली गई और मेरी बहन भी अपने पति के पास चली गई। एक तुम हो जो आने का नाम ही नहीं ले रही। कहते हुए ओमकार उसे नाराजगी से देखने लगा। रिया उसके गाल पर एक किस करके बोली, अच्छा बाबा, मान जाओ, इस किस से मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ और भी चाहिए। कहते हुए वह उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। रिया ने उसके होठों पर हाथ रखकर कहा, ओमकार, पागल मत बनो। हम बाहर हैं, हमारे घर में नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी चाहिए। कहते हुए उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। दूसरी ओर अनोखी कपड़ों को देखकर बहुत कंफ्यूज थी। उसके सामने बहुत सारी ड्रेसेस रखी थी, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने ऋषभ की ओर देखा, जो उसके बगल में बैठा फोन चला रहा था। उसे फोन में बिजी देख अनोखी मुंह बनाकर उसे घूरने लगी। जब ऋषभ ने उसकी नजरों को भांपा, तो उसने अपनी नजरें फोन से हटाकर अनोखी की ओर की। उसे ऐसे घूरता देख ऋषभ ने आंखों के इशारे से पूछा, क्या हुआ? अनोखी मुंह बनाकर बोली, अब बदल गए हो ऋषभ जी। ऋषभ ने थोड़ा चौंक कर पूछा, क्या? तो अनोखी बोली, हाँ, आप बदल गए हो। याद है, हम पिछली बार आए थे, आपने मेरे लिए ड्रेस पसंद की थी और आज आज बैठे फोन चला रहे हो। हेल्प नहीं कर सकते मेरी ड्रेस पसंद करने में? उसकी बात सुनकर ऋषभ उस दिन को याद करने लगा, जब वह अनोखी को लेकर मॉल आया था शॉपिंग करवाने, और उसने एक बहुत खूबसूरत सी रेड ड्रेस उसे वैलेंटाइन डे के दिन दिलाई थी। फिर कुछ सोचकर वह अनोखी के पास झुका और उस ने धीरे से कहा, वैसे उस दिन तुम भी मेरी गोद में बैठी थी, तो आओ बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए ड्रेस पसंद कर देता हूँ। छी! अनोखी ने हैरानी से थोड़ा तेज आवाज में कह दिया तो मॉल के स्टाफ और बाकी फैमिली मेंबर्स उसे देखने लगे। क्या हुआ अनु? अर्चना ने पूछा। तो अनोखी नाम में सारी बुलाकर बोली, नहीं मम्मा, कुछ नहीं। वो मुझे छींक आ रही थी पर आई नहीं, तो इसलिए बस शब्द बाहर निकल गया। हड़बड़ाहट की वजह से उसके मुंह से कुछ भी निकल गया। यह सुनकर सब अजीब नजरों से उसे देखने लगे। वहीं ऋषभ मुंह फेरकर हंस दिया और फिर सब वापस अपनी अपनी शॉपिंग में लग गए और ऋषभ भी अपनी नाराज बीवी को मनाने के लिए कुछ ड्रेस देखने लगा। दूसरी ओर विक्रम और प्रीति शालिनी और संजय के साथ शॉपिंग कर रहे थे। विक्रम ने स्टाफ से कहा, देखो, मेरी बीवी के लिए उसकी शादी का लहंगा पिंकी होना चाहिए, इसलिए पिंक रंग के जितने भी बेस्ट से बेस्ट शादी के लहंगे हैं, शादी का जोड़ा है, वो दिखाओ। ओके सर, स्टाफ ने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। स्टाफ के जाने के बाद प्रीति ने विक्रम को देखकर कहा, सिर्फ लहंगे? अच्छा, तो मतलब शादी के दिन मैं लहंगा पहनूंगी और आप ट्रैक टी शर्ट? क्या मतलब? विक्रम थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला। तो प्रीति ने कहा, क्योंकि आपने सिर्फ लहंगे के लिए कहा, अपनी शेरवानी के लिए नहीं।
तो मुझे लगा कि शायद आपका कुछ नया फैशन ईजाद करना चाहते होंगे। बोल प्रीति मुस्कुराने लगी, तो उसकी बात सुनकर संजय और शालिनी भी मुस्कुरा दिए। विक्रम उन तीनों को घूरते हुए बोला, ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ नहीं हूं मैं। पता है मुझे भी शेरवानी चाहिए, पर पहले तुम अपना लहंगा सेलेक्ट कर लो, उसके बाद उसी हिसाब से शेरवानी मैं अपने लिए देखूंगा। अच्छा, तब ठीक है, प्रीति ने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर कहा। विक्रम उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, वैसे बहुत ज्यादा मस्ती सूझ रही हो, तभी मेरा मजाक बनाया जा रहा है। मुझे भी मस्ती करने का मौका दो, हिम्मत है तो चेंजिंग रूम में चलो। प्रीति ने आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से कहा, विक्रम, तो इस बार? विक्रम हंस दिया। दूसरी ओर रोहित और अजय हाथ बांधे चुपचाप चेयर पर बैठे थे। वहीं रूही और सुरेखा की सास बहू की जोड़ी कपड़ों का ढेर लगा चुकी थी। दोनों को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। रूही ने एक साड़ी उठाकर शालिनी सुरेखा के ऊपर लगाया, फिर उसे देखकर मुंह बनाते हुए साड़ी को वापस रखती हुई बोली, नहीं माँ, ये आप पर अच्छा नहीं लग रहा। सुरेखा ने भी एक लहंगा उठाया और उस का दुपट्टा रूही के ऊपर रखते हुए बोली, यह कलर भी बिल्कुल तुझ पर जच नहीं रहा है। कहते हुए उसने भी दुपट्टे को साइड में रख दिया। अजय और रोहित दोनों परेशान हो गए थे। रोहित ने चिढ़कर कहा, माँ, आप लोगों की शॉपिंग खत्म होगी या नहीं? इतनी देर में आप दोनों ने एक भी ड्रेस कंफर्म नहीं की, बस कपड़ों का ढेर खोल कर रख दिया। रूही उसकी बात सुनकर बोली, हाँ, तो जब कोई कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं तो उन्हें रिजेक्ट करेंगे ना? फालतू के ड्रेस क्यों खरीदे हम? रूही की बात सुनकर सुरेखा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ हाँ, बिल्कुल। फालतू के कपड़े खरीदने का मुझे कोई शौक नहीं है, और न ही मेरी बहू को। और वैसे भी तुझे क्यों इतनी जल्दी मची है? अरे, हमारी भी शॉपिंग होगी ना? हम क्या नाइट ड्रेस पहनकर आएंगे शादियों में? अजय ने इस बार कहा, तो सुरेखा बोली, हाँ, तो जाइए, करिए ना शॉपिंग। हमने कौन सा आपका क्रेडिट कार्ड जब्त कर रखा है? सब अपनी अपनी शॉपिंग करिए। आप भी जाकर करिए, और जल्दी, वरना पापा जी से आपकी शिकायत करूंगी। यह सुनकर अजय और रोहित दोनों ने अपना सर पीट लिया। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान थी तो वह थी स्वाति। शिवाय ने उसे पूरी तरह से तंग कर रखा था। वह उसे एक शॉप से दूसरी शॉप ले जाता। कभी कहता उसे शूट खरीदना है, कभी जूते तो कभी कुछ और। ऐसे ऐसे करते हुए वह उसे पूरे मॉल में घुमा चुका था। आखिरकार स्वाति थक गई। इतना उसके साथ चलने की वजह से उसे भूख और प्यास दोनों लग गई। उसने चिढ़कर कहा, बस करो शिवाय, कितनी शॉपिंग करते हो? इतनी शॉपिंग तो लड़कियां भी नहीं करती। माय गॉड, कितने नखरे हैं तुम्हारे, पता नहीं कैसे झेलूं। कहते कहते स्वाति रुक गई। वहीं शिवाय खुशी और हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगा। उसने कहा, क्या क्या बोल रही थी तुम? अपना सेंटेंस पूरा करो। मैं कह रही थी कि ना जाने कैसे झेलते होंगे परिमल अंकल तुम्हें और शिविका। बोलते हुए उसने गुस्से से मुंह फेर लिया। शिवाय ने मुंह बना लिया और फिर उसने सामने देखा तो फूड कोर्ट था। वह स्वाति का हाथ पकड़कर उसे वहां ले आया। स्वाति अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हो?
मेरे कस्टमर हो तो बिहेव लाइक ए कस्टमर। अभी कस्टमर वाले रोल से ब्रेक लिया है मैंने। अभी तुम्हारा आशिक दीवाना मस्ताना वाला शिवाय हूँ। ब्रेक के बाद वापस कस्टमर बन जाऊंगा, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवाय ने उसे चेयर पर बिठाया तो स्वाति गुस्से से उसे देखने लगी। शिवाय उसकी गुस्से भरी नजरों को इग्नोर करता हुआ जाकर कुछ खाने को ले आया। स्वाति ने देखा कि सामने फास्ट फूड था, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोक। यह देख स्वाति ने अपनी आईब्रो उठाकर उसे ताना देते हुए कहा। यह देख स्वाति ने अपनी आईब्रो उठाकर उसे ताना देते हुए कहा, शिवाय परिमल फास्ट फूड खा रहा है। ये कब से हो गया? कहते हुए उसने कोक पीना शुरू कर दिया। उसे बहुत जोरों से प्यास लगी थी। शिवाय फ्रेंच फ्राइज खाते हुए बोला, वो क्या है ना, मेरी होने वाली बीवी को बर्गर बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी आदत डाल रहा हूं। अब जब उसे डेट पर ले जाऊंगा तो वह सिर्फ बर्गर खाने की डिमांड करेगी ना, और अगर अकेली खाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मुझे भी खाने की आदत डालनी पड़ेगी। उसकी बात सुन स्वाति जो कोक पी रही थी वो उसके गले में अटक गया और वो खांसने लगी। अरे अरे, संभल के, माना प्यास लगी है, पर इतनी जल्दी जल्दी पीने की क्या जरूरत है? शिवाय थोड़ा परेशान होते हुए बोला तो स्वाति ने ग्लास को वापस टेबल पर रखा और उसे देखते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी। मुझे जल्दी जल्दी पीने की वजह से ठसका नहीं लगा है, तुम्हारी बकवास बातों से लगा है। क्या बकवास कर रहे थे तुम अभी? शिवाय, मैंने पहले ही कहा है मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, दूर रहो मुझसे। फिर भी अपने ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हो। शिवाय मुस्कुराते हुए बोला, अरे तो तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो? मैंने अपनी बातों में कहीं पर भी स्वाति तिवारी का नाम लिया नहीं ना। मैं तो बस मेरी होने वाली बीवी की बात कर रहा हूं। अब तुम अपने मन में मुझे अपनी होने वाली बीवी के तौर पर मानती हो तो उसमें मेरी क्या गलती? वैसे मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम मन ही मन मुझे अपने पति के रूप में देखती हो। कहते हुए वह उसे मुस्कुराकर देखता और शरारती आंखों से देखने लगा तो स्वाति निशब्द हो गई। बात तो सही थी, शिवाय ने नाम तो नहीं लिया था, इसलिए वह क्या जवाब देती? उसे कुछ सूझा नहीं। वह चिढ़कर चेयर से उठ गई और जाने लगी तो शिवाय ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए वापस चेयर पर बिठाया और बोला, अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं नहीं परेशान करूंगा और न कुछ बोलूंगा, एक शब्द भी नहीं। पहले खाना खत्म करो, उसके बाद चली जाना। उसके ऐसे कहने पर और वादा करने पर स्वाति रुक गई और उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। सच में उसे बहुत भूख लगी थी और सामने उसका फेवरेट बर्गर रखा था। बर्गर खाते हुए उसने शिवाय से पूछा, तुम ये बर्गर क्यों लेकर आए? तुम्हें मेरा फेवरेट कैसे पता? हालांकि शिवाय को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि स्वाति मुंह में बर्गर भरकर बोल रही थी, इसलिए उसका एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। शिवाय ने कहा, पहले खत्म करो, फिर बोलो। मैं कहीं भाग नहीं जा रहा हूं और वैसे भी कहीं जाने वाला नहीं हूं तुम्हें छोड़कर। आखिरी वाक्य शिवाय ने धीरे से कहा क्योंकि अगर स्वाति सुन लेती तो पक्का उठकर चली जाती। स्वाति ने अपने मुंह का बर्गर पेट में उतारते हुए बोला, मैं पूछ रही थी, पर फिर कुछ सोचकर चुप हो गई और चुपचाप बर्गर खाने लगी। शिवाय भी चुप हो गया।
उसने वादा किया था, हालांकि बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए स्वाति के सामने चुपचाप बैठना, बिना उसे छेड़े, बिना उसे परेशान किए। फिर भी वह चुपचाप बैठा रहा। वहीं दूसरी ओर हार्दिक शिविका का हाथ पकड़ उसे सबसे छुपाते छुपाते एक लेडीज लिंगरी शॉप के बाहर ले आया। तो शिविका उसे घूर कर देखने लगी। हार्दिक ने उसकी नजरों को इग्नोर कर उसे कांच के दरवाजे के अंदर से शॉप की डमी की ओर इशारा किया, तो शिविका ने अपनी नजरें हटाकर उसके इशारे की ओर देखा। उसे डमी में लगे ड्रेस देखकर शिविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। डमी ने एक नाइटी पहन रखी थी, जो ब्लैक कलर की थी और फुल नेट की थी। उसमें बस शरीर के कुछ हिस्से छुपे हुए थे। वह ड्रेस छुपाने से ज्यादा दिखाने वाली थी। वह आंखें फाड़े हैरानी से उस ड्रेस को देख रही थी। तभी हार्दिक उसके पीछे से कान में फुसफुसाते हुए धीरे से बोला, तुम्हें यह ड्रेस देने वाला हूं मैं, और तुम्हें यह हमारे हनीमून पर पहनना होगा। क्या? शिविका ने हैरानी से चिल्लाकर कहा और उसे पलट कर देखने लगी। तो हार्दिक मुस्कुराते हुए अपने हाथ अपनी जेब में डालते हुए बोला, हाँ, पहनोगी ना? उसके सवाल पर शिविका हड़बड़ा गई। उसकी जुबान कांपने लगी, शर्म से चेहरा लाल हो गया था। हाँ हाँ, उसके मुंह से यही शब्द निकल रहे थे। तभी हार्दिक ने कहा, हाँ, तुम हाँ कर रही हो। मुझे पता था तुम अपने हार्दिक को मना नहीं करोगी। पागल मत बनो हार्दिक, मैं हाँ नहीं कह रही थी, हार्दिक कहने वाली थी, शिविका कहने वाली थी। और क्या क्या दिमाग में भरा है तुम्हारे? कुछ भी बोलते हो। हार्दिक की बातों पर शिविका जाने लगी, तो हार्दिक ने उसका हाथ पकड़ उसे एक पिलर के पीछे ले आया। उसके चेहरे के करीब आते हुए उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला, क्यों, इसमें पागलपन जैसा क्या है? शादी होगी हमारी, हनीमून पर जाएंगे हम, और हनीमून स्वीट में मैं तुम्हें इन कपड़ों में देखना चाहता हूं। तो इसमें गलत क्या है? मैं अभी थोड़ी कह रहा हूं, पति बनने के बाद कह रहा हूं। अब पति बनने के बाद हक तो बनता है ना मेरा, सिर्फ तुम्हें वैसे देखने का ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ करने का। कहते हुए हार्दिक ने शिविका के कान पर एक छोटी सी किस कर दी, तो शिविका अंदर तक सिहर उठी। उसकी बातें सुनकर शिविका के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने हार्दिक के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की, पर शिविका को अपनी ताकत महसूस नहीं हो रही थी। शिविका अपना इतना असर होता देख हार्दिक के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने शिविका की ठुड्डी पकड़कर ऊपर किया और उसके चेहरे के पास आकर बोला, बस अब इंतजार है हमारी शादी का। तैयार रहना मेरी बनने के लिए पूरी तरह से। कहते हुए उसने शिविका के होठों पर अपने होंठ रख दिए और जल्दी से अलग भी हो गया। शिविका पिलर के साथ खड़ी थी और हार्दिक मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। यह तो अच्छा था कि दोनों पिलर के पीछे थे, सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहे थे, वरना दोनों की हरकतें देख कर बेचारे उस इंसान की हालत खराब हो जाती जो उस वक्त सीसीटीवी कैमरे को ऑब्जर्व कर रहा था। बेचारे को कैमरा बंद करना पड़ता। फूड कोर्ट में स्वाति ने अपने सामने रखा सारा खाना खत्म किया और आराम से चेयर पर बैठकर उसके होठों पर एक स्माइल थी और पेट भर जाने की खुशी। शिवाय मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था।
शिवाय ने अपना हाथ टेबल पर रखा था और अपने चेहरे को अपने हाथ पर टिका रखा था। उसकी आंखें स्वाति पर टिकी थी, जो आराम से बचे हुए कोक को धीरे धीरे निपटा रही थी। फिर कुछ सोचकर शिवाय ने कहा, ओ मैडम, आपका खाना खत्म हुआ या नहीं? भूल रही हैं आपकी इस वक्त आप जॉब पर हैं? टाइम पास क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी खत्म करो, मेरी शॉपिंग अभी भी बाकी है। शिवाय की बात सुन स्वाति, जो एकदम मस्त मूड में थी, उसका मूड खराब हो गया और वह मुंहा बनाकर शिवाय को देखने लगी। वहीं उसके बने हुए चिढ़े हुए चेहरे को देख शिवाय को हंसी आ गई। उसे इस तरह तंग करना शिवाय को बहुत पसंद था और वह एक मौका नहीं छोड़ता था स्वाति को परेशान करने का। स्वाति ने खाना खत्म कर उसे टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ तो मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे लेकर आओ, खाना खिलाओ और यहाँ पर बिठाओ। तुम मुझे जबरदस्ती लेकर आए और बाय द वे, तुम्हारी हरकत के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हूँ कि तुमने बिना मेरी परमिशन के मेरा हाथ पकड़ कर मुझे यहाँ तक लेकर आए। और रही बात शॉपिंग की, तो वह तुम खुद करोगे। मैं अब तुम्हें कोई शॉपिंग नहीं करने वाली, समझे? हाँ, नहीं तो, कहते हुए स्वाति उठी और वहां से जाने लगी। शिवाय अपना फोन उठाकर जल्दी से उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, अरे, मजे से खा लिया और थैंक यू के बदले मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो? शॉपिंग में मदद भी नहीं करोगी? कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी मैनेजर से। हाँ, कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहते हुए स्वाति आगे चल रही थी और शिवाय उसके पीछे। तभी स्वाति के कदम एक किड्स कपड़े की शॉप पर रुक गए। वहां पर डमी में एक बहुत ही प्यारी सी येलो रंग की शर्ट और जीन्स थी। उसे देख स्वाति मुस्कुरा उठी। वह उसके थोड़े पास आई और उसे देखते हुए बोली, श्वेत का बर्थडे आ रहा है, एक काम करती हूँ, उसके लिए ये कपड़े खरीद लेती हूँ। उस पर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश हो जाएगा कपड़े देखकर और बोलेगा, मासी माँ, मैं यही कपड़े पहनूंगा अपने बर्थडे के दिन। सोच और खुद से क्या वह मुस्कुराने लगी। वहीं उसके पीछे खड़ा शिवाय उसकी बात सुनकर वह भी मुस्कुराने लगा। स्वाति जल्दी से स्टोर के अंदर गई और उसके पीछे पीछे शिवाय भी। कुछ देर बाद दोनों वापस आए। स्वाति के हाथ में वह बैग था। स्वाति बैग को देख मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है कपड़ों को लेकर, शिवाय ने उसके साथ चलते हुए कहा तो स्वाति बोली, पता है मुझे, तभी तो मैं कपड़ों की शॉप पर काम करती हूँ, स्वाति ने कहा। तभी उन दोनों की नजर अभिनव और श्वेता पर गई, जो एक दूसरी शॉप में जा रहे थे। उस शॉप में भी बच्चों के कपड़े ही मिलते थे। श्वेता की नजर जब स्वाति पर गई, तो वह उसे हाथ दिखाकर अपने पास बुलाने लगी। दोनों उसके पास आए तो श्वेता ने एक श्री पीस सूट, जो लाइट पिंक रंग में था, उसे दिखाते हुए कहा, स्वाति, यह सूट श्वेत पर कैसा लगेगा? एक्चुअली जब मैंने अभिनव को बताया कि श्वेत का बर्थडे आने वाला है, तो अभिनव ने उसके लिए यह पसंद किया है। श्वेता की बात सुनकर शिवाय की नजर स्वाति पर चली गई, जिसके चेहरे से खुशी थोड़ी कम हो गई थी। स्वाति ने उस सूट को देखा और फिर अपने हाथ में लिए हुए पैकेट को। स्वाति ने सूट को छूते हुए कहा, बहुत अच्छा है अपना चीकू, इसमें बहुत मस्त लगेगा। यह बात सुनकर अभिनव और श्वेता मुस्कुराने लगे। तभी
कोई आकर स्वाति के पैरों से लिपट गया। स्वाति ने झुककर देखा तो श्वेत था, अपने स्कूल यूनिफॉर्म में। उसे देखकर स्वाति के मुरझाए चेहरे पर फिर से खुशी आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, चीकू, तू यहाँ? हाँ, मैंने ड्राइवर से कहा था कि इसे स्कूल से डायरेक्ट यहाँ ले आए, अभिनव ने कहा। स्वाति मुस्कुरा दी। तभी श्वेत ने स्वाति के हाथ से वह पैकेट ले लिया और उसे खोलते हुए बोला, आपने क्या खरीदा? मुझे दिखाओ मासी माँ, आपने क्या खरीदा? कहते हुए श्वेत ने कपड़े पैकेट से निकाल दिए और फिर उन्हें देखकर खुश होते हुए बोला, वाह मासी माँ, कितने अच्छे हैं। फिर कुछ सोचकर वह खुशी से स्वाति को देखते हुए बोला, अच्छा हाँ, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए आपने मेरे लिए कपड़े खरीदे। बहुत अच्छे हैं, मैं अपने बर्थडे के दिन यही कपड़े पहनूंगा। श्वेत की बात सुनकर अभिनव और श्वेता स्वाति को देखने लगे और स्वाति थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने श्वेत को सूट की ओर इशारा करते हुए कहा, चीकू, देख, माम पापा ने तेरे लिए कितने अच्छे कपड़े देखे हैं तेरे बर्थडे के लिए। श्वेत ने सूट को देखा पर फिर मना करते हुए बोला, हाँ, अच्छा है मासी माँ, इसे ना मैं विक्रम अंकल की शादी में पहन लूंगा, पर बर्थडे के दिन तो यही वाली ड्रेस पहनूंगा। उसकी बात सुनकर स्वाति, श्वेता और अभिनव को देखने लगी। अभिनव ने कहा, कोई बात नहीं स्वाति, अगर श्वेत का मन तेरे लाए कपड़े पहनने का है तो उसे पहनने देना। वैसे भी श्वेत का आइडिया बुरा नहीं है। विक्रम ने अपनी शादी का थीम पिंक रखा है क्योंकि उसकी बीवी को पिंक पसंद है, तो श्वेत यह पिंक सूट विक्रम की शादी में ही पहन लेगा। बोल अभिनव हंस दिया तो बाकी सब भी मुस्कुराने लगे। पर स्वाति भले ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके मन में बात खटकने लगी। उसने श्वेता से कहा, तुम दोनों शॉपिंग देखो, शिवाय सर को और भी कुछ सामान खरीदना है तो हम दोनों चलते हैं। मैं भी चलूं मासी माँ आप के साथ शॉपिंग करने? श्वेत ने कहा। स्वाति मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी तुम वो सूट ट्राई करो, ठीक है। यह कहकर वह शिवाय का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। वहीं वे तीनों स्वाति को जाते हुए देख रहे थे। अभिनव को कुछ समझ में नहीं आया। श्वेत थोड़ा सा उदास हो गया और श्वेता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।